पता नहीं कैसे एज के साथ साथ ये ईगो भी बढ़ती जाती है। मतलब क्या बोलूं, प्यार था आपस में इसलिए उस लड़ाई में भी रोज फोन जरूर करते थे, लेकिन ईगो हावी थी इसलिए फोन मिलाकर चुप बैठे रहना, बोलना नहीं बस। लेकिन जैसे सब कुछ ठीक होते होते एकदम से खत्म हो गया। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये मेरी जिंदगी के ही पन्ने हैं। हाँ जी, और सुनाइए कैसे हैं आप? तो दोस्तों अभी ना मैं बैठी हुई कुछ पुरानी बातें याद कर रही थी, इनफैक्ट बहुत पुरानी, बचपन की बातें। तो याद आ गई एक ऐसी बात जब मैं शायद 6-7 में थी। उस टाइम पर लाइफ ना बड़ी ही इजी गोइंग होती थी। स्कूल से आना, खाना खाना, खाना खाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करना, अपना थोड़ा पढ़ना, उसके बाद शाम को दोस्तों के साथ आउटडोर गेम्स खेलना, क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया तो होता नहीं था, इसलिए आपस में मिलना जुलना भी खूब होता था। तो पड़ोस के घर में मेरा खूब आना जाना होता था, मुझे अच्छा लगता था उनके घर में, छोटे बड़े सबके साथ में मेरा बहुत प्यार था। तो एक दिन ना मैंने वहां पर कुछ ज्यादा ही मस्ती कर दी। तो वहां पर मेरी दादी की उम्र की, जिन्हें हम झाई जी कहते थे, उन्होंने मुझे जबरदस्त डांट लगा दी, इनफैक्ट भयंकर वाली जबरदस्त। और मैं रोती हुई अपने घर पर आई। आकर मैंने मम्मी को कहा कि अब मैं आगे से कभी उनके घर नहीं जाऊंगी और झाई जी से तो अब कभी बात भी नहीं करूंगी। खैर अगले दिन मैं घर पर अपने भाई के साथ खेल रही थी कि एकदम से सामने वाली झाई जी हमारे घर आ गई। उन्हें देखकर मैं एकदम से बोली, नमस्ते झाई जी, कैसे हो आप? उसी वार्मथ के साथ जैसे हमेशा बोलती थी। अब झाई जी की आंखों में तो टप टप आंसू। वो तो रात भर सो नहीं पाई थी कि बच्ची को इतनी बुरी तरह से डांट दिया था। एक्चुअली तो वो ना मुझे मनाने आई थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ नॉर्मल था। और जब मुझे ये इंसिडेंट याद आई ना, तो मुझे लगा कि हम कितने सिंपल थे। बचपन कितना इनोसेंट होता है ना, कितनी जल्दी बच्चे चीजों को लेट गो कर देते हैं। माँ भी अगर कभी डांट लगा दे, थप्पड़ भी मार दे, और कुछ देर में ही वही बच्चा उसी माँ के गले लगा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, दुनिया भर की चालबाजियां, चालाकियां, धोखे, ताने, तमाम झूठी बातें हमारी उस इनोसेंस को छीन लेते हैं और हम एक अलग इंसान बन जाते हैं। और फिर दोस्तों, कुलीग, घर वालों की कोई भी बात कभी भी हमें बुरी लग जाती है, चुभ जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़ा, बोलना बंद कर देना, रिश्ता डेड हो जाता है ना कभी कभी ऐसा। अब अपनी ही बात करती हूँ। वही मैं जिसने एक दिन में लेट गो कर दिया था, और वही मैं अगर अपने बीते सालों में झांकती हूँ तो क्या देखती हूँ? अपने घर वालों, दोस्तों के साथ कोई बात हुई, किसी की कोई बात चुभ गई, लंबी खिंच गई, क्योंकि प्यार पर हावी हो जाती है ईगो। पता नहीं कैसे एज के साथ साथ ये ईगो भी बढ़ती जाती है। मतलब क्या बोलूं, रिश्तों, प्यार, अच्छे टाइम, सब पर हावी हो जाती है ये ईगो। हम सही, दूसरा गलत। रिश्तों के तराजू में हमेशा खुद को तोलना और अपना पलड़ा हमेशा भारी नजर आना होता है ना कभी कभी। मुझे ना आज भी अपनी एक प्यारी दोस्त याद आती है, जिसके साथ मेरा झगड़ा करीब 1 महीने चला था। प्यार और ईगो की लंबी लड़ाई हुई। प्यार था आपस में इसलिए उस लड़ाई में भी रोज फोन जरूर करते थे, लेकिन ईगो हावी थी इसलिए फोन मिलाकर चुप बैठे रहना, बोलना नहीं बस। फिर लंबी साइलेंस के बाद एक बोलता हेलो, दूसरा बोलता मतलब पता चल जाता था कि हम दोनों फोन पर हैं। ऑनलाइन होते, एक दूसरे को चेक करते, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। खैर 1 महीने के बाद कैसे तैसे करके हम दोनों नॉर्मल हुए, खुश थे हम दोनों। बहुत लंबी बात करी हमने, वही बॉन्डिंग फील करी जो पहले थी। लेकिन जैसे सब कुछ ठीक होते होते एकदम से खत्म हो गया। हमारे नॉर्मल होने के 5 दिन बाद एकदम से मुझे फोन आया कि वो इस दुनिया में नहीं है। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये मेरी जिंदगी के ही पन्ने हैं। मेरा अपना दर्द है कि मैंने उसे बहुत जल्दी खो दिया, और सच कहूं तो मैं आज भी उसे बहुत मिस करती हूँ। इस बात को सालों हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी इस बात की तकलीफ है कि हमने क्यों इतना वक्त लगा दिया अपने डिफरेंसेस को खत्म करने में, क्यों दोस्ती के कुछ पल यूं ही बेकार कर दिए, गवा दिए। खैर जिंदगी है, आगे बढ़ी, हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, नई यादें बनाते हैं, और इस जर्नी में फिर हर्ट होते हैं। फिर होता है प्यार और अहंकार का टकराव, कभी प्यार की जीत, कभी अहंकार की जीत, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हर सुख दुख में दोनों साथ चलते हैं। जब आप नीचे थे तो आपका अहंकार भी नीचे, जब आप ऊपर हुए, जब आपने नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, आपका अहंकार भी ऊपर। जब आप बच्चे थे तो कितनी जल्दी चीजों को लेट गो कर देते थे, है ना?
क्योंकि तब आपकी फीलिंग्स और इमोशंस जो होते थे ना वो बहुत ही सटल होते थे, इतने स्ट्रांग नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा ब्रेन हमारी फीलिंग्स इमोशंस को फीड करना शुरू कर देता है, और जिस फीलिंग को ज्यादा फीड कर दिया वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और ना चाहते हुए भी ना हम अपनी ईगो को ज्यादा फीड करते रहते हैं, और इसीलिए वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसकी वजह से कई बार प्यार मर जाता है। और यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से हम छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ क्या हो तुम, क्या है हम, छड्डो यार, मिट्टी पाओ, लेट गो करें। और लेट गो करने के लिए क्या जरूरी है, अपनी ईगो से जीतना। और अगर ईगो से जीतना है ना तो हार जाइए, जी हाँ हार जाइए। ये ईगो की लड़ाई जो है ना ये कभी भी जीती नहीं जा सकती, क्योंकि कोई भी झुकना ही नहीं चाहता। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा झुक जाए, छोटा बनने में भी बहुत सुख है। सुख ना भी हो सुविधा तो है ही, आप थोड़े कंफर्टेबल तो हो ही जाते हैं, रिलैक्स तो हो ही जाते हैं। चल यार तू खुश रह, तू सही है, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। अगले बंदे को खुश कर दिया, थोड़ा सा झुक कर। आसान नहीं है ये इतना, लेकिन मैं अपनी बात कहूं तो कुछ टाइम से मैंने इस तरह से करना शुरू किया है। अब कोई मेरे साथ कुछ गलत कर दे, इंसान हूं, चोट तो लगती ही है, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस तरह से सोच लेती हूँ कि मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरी जीत इस बात को रबड़ की तरह खींचने में नहीं है। बहुत काम है, वक्त नहीं है व्यर्थ की बातों में वक्त बर्बाद करने का, और लेट गो कर देती हूँ। और फिर जब उस बंदे से जिससे मुझे प्रॉब्लम हुई हो फिर मिलती हूँ तो उसी वार्मथ के साथ मिलती हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ऐसा करके ना एक्चुअली इसमें मेरी ही जीत है, मेरी ही खुशी है। अब अक्सर पास्ट में अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया हो हमारी नजर में, हो सकता है अगले बंदे को तो इस बात का एहसास भी ना हो, लेकिन हम यादों के भार के अंदर खुद को दबाए जाते हैं, और फिर कोई उससे जुड़ी हमसे बात करता है तो हम दोबारा से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस मेंटल टॉर्चर से बचने का भी तरीका है। उस लाइफ की उस घटना से सीख लेना। जबकि हम क्या करते हैं, उन यादों को बार बार याद करके जिस बंदे से हमें प्रॉब्लम हुई हो उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या होता है, वो बात हमारी मेमोरी में एक खराब घटना के रूप में स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर हम उस घटना को एक लेसन की तरह लेंगे तो हमें लगेगा कि अच्छा हुआ हमारे साथ ऐसा हुआ, तभी हमें एक अच्छी सीख मिली जो फ्यूचर में हमारे काम आ सकती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड बिलीव मी, इस तरह की सोच जो है ना वो आपको मेंटल पीस तो देगी, आपको लाइफ में बहुत आगे भी ले जा सकती है। देखो कुछ भी कर लो, आपके लिए लाइफ में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, ये बातें जो है ना वो अगले बंदे जिससे आपको प्रॉब्लम हुई है उसे खराब नहीं करेंगी, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ही बुरा असर डालेंगी, आपकी सुख चैन नींद बर्बाद जरूर कर देंगी। तो जरा आराम से बैठिए, सोचिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। उस बात को पकड़ के बैठे रहना या फिर छड्डो और रिलैक्स हो जाना। सोचिए जरा। समझ गए ना क्या जरूरी है। तो अगर किसी को लेकर आपके मन में कोई बात है तो अपनी वर्थ को समझो और खुद से बोलो, छड्डो ते अगे बढ़ो, लेट गो करो। और इसी के साथ इट्स टाइम टू गो। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दिल की बातों के साथ। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, अच्छा लगेगा मुझे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।